हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विज्ञान नोट्स में। और मैं आपके लिए लाया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम। टारगेट मार्क्स 4 से 5 मार्क्स आएंगे पूरी बुक के बायोलॉजी के 12th क्लास। ठीक है, उत्तराखंड बोर्ड और अदर बोर्ड जो भी हैं उनके लिए मैं बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम लाया हूँ। ठीक है, तो देखिए तालाब पारितंत्र का चित्र बनाए। ठीक है, ये 4 नंबर में 5 नंबर से नीचे का नहीं आता है। ठीक है, तो इसमें ये देखेंगे हम। इसमें सबसे पहला पादप प्लवक होता है, यहाँ पर जो उत्पादक होता है। फिर जंतु प्लवक होता है, प्राथमिक उपभोक्ता। फिर छोटी मछली होती है, द्वितीयक उपभोक्ता। फिर बड़ी मछली होती है, तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, और फिर यहाँ पर एक कटेल, ये पादप होते हैं कटेल। यहाँ पर भी कटेल लिख सकते हैं, यहाँ पर कमल का फूल बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये जो होता है तलछट होता है। इतना बनाने के 4 मार्क्स हैं। ठीक है, फिर आइए, फिर एक डायग्राम्स और है। भ्रूणकोश मादा युग्मोद्भिद का नाम चित्र बनाइए। ठीक है, भ्रूणकोश के मादा युग्मोद्भिद। ठीक है, तो इसमें 8 केंद्रक होते हैं, 7 सेल होती हैं और प्रत्यवसान समुच्चय यहाँ पर होती हैं 3। ध्रुवीय कोशिका, जिसे केंद्र की कोशिका भी कहते हैं। यहाँ पर अंड होता है, एक अंड समुच्चय होता है। और सहायक कोशिका होती है, जिसे सिनर्जिड सेल कहते हैं। तंतु उपकरण फुलीफॉर्म सेल होता है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि फुलीफॉर्म सेल कहाँ पाई जाती है, तो भ्रूणकोश के मादा युग्मोद्भिद में पाई जाती है। ठीक है, और वृक्ष की संख्या के पिरामिड का चित्र बनाइए। ये भी 4 मार्क्स में आ जाता है। तो पहले मैं बता दूं, वृक्ष की संख्या का पिरामिड जो होता है वो उल्टा बनता है। ये पीवाईक्यू में भी आ सकता है, पीवाईक्यू में आया हुआ है, इसलिए मैंने बता दिया है। और जो वृक्ष का संख्या का पिरामिड होता है वो उल्टा बनता है। ठीक है, और जैसे कि मैं आपको याद करने का ट्रिक बता देता हूँ। जो वृक्ष पहले हम पढ़ेंगे, वृक्ष जो होता है उत्पादक। फिर इस वृक्ष को खाने, वृक्ष पर जो बैठते हैं पक्षी, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। और पक्षी के सिर पे जो होते हैं परजीवी कीट, द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, जो सिर पर बैठे रहते हैं, समझ लेना। और परजीवी के अंदर जो होते हैं जीवाणु अपघटक होते हैं, ऐसा समझ लेना। ठीक है, याद करने के लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है पश्च विषाणु। मानव शरीर में प्रतिकृति चित्र बनाइए। ठीक है, पश्च विषाणु, इसे रेट्रोवायरस के नाम से भी जानते हैं, HIV या एड्स मैक्रोफेज के नाम से आ जाता है ये। तो इसके बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पर एक पश्च विषाणु होता है और RNA से RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम के द्वारा DNA का निर्माण होता है। DNA से ये इसके अंदर अनुवांशिक पदार्थ केंद्रक होता है एक, और केंद्रक से नए वायरस RNA का निर्माण होता है। फिर ये अलग अलग भागों में टूट जाता है, फिर नया विषाणु बनता है। इस पूरे को हम कहते हैं मानव की परपोषी कोशिका। ठीक है, ये रेट्रोवायरस का HIV एड्स। इतने बनाने पर 4 मार्क्स या 3 मार्क्स या 5 मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, अगर आता है तो बनाइए। फिर नेक्स्ट टॉपिक है 5 प्रश्न। परागकोश का परिपक्व अपरिपक्व चित्र बनाइए। इसमें दोस्तों, इसमें कन्फ्यूज रहते हैं कि परिपक्व में कौन सा बनाना, अपरिपक्व में कौन सा बनाना। तो मैं आपको बता देता हूँ। पहला परिपक्व बनाएंगे। परिपक्व में क्या होता है कि पहला पूरा चारों तरफ से बिल्कुल बंद होएगा। ठीक है, यहाँ पर स्फुटन खाँच होता है, और यहाँ पर एक संयोजी होता है, संयोजी ऊतक कह सकते हैं। यहाँ पर संयोजी ऊतक लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, संयोजी ऊतक होता है। और मैं बता दूं, यहाँ पर ये सबसे, ये वाली जो लेयर होती है ये होती है एपिडर्मिस। ठीक है, अधिचर्म कहते हैं इसको। फिर इसके बाद की जो ये वाली लेयर है इसको कहते हैं अंतःचर्म। ठीक है, अंतःथीसियम भी कहते हैं। फिर इसके बाद वाली जो होती है मध्य परत होती है। फिर इसके अंदर वाली जो होती है ये वाली, ये टैपिटम होती है। ठीक है, टैपिटम। ठीक है, और फिर टैपिटम होती है। और फिर थोड़ा सा अलग को मैंने बताया, इसके अंदर जो होते हैं बीजाणुजन ऊतक होते हैं, जो अपरिपक्व होती है। ठीक है, और ये लघु बीजाणुधानी होती है पूरी। ठीक है, परिपक्व में क्या होता है कि होता सेम चीज़ है, वही परत बनानी है। जैसे मैं बता दूं, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें सारी सेम है, पर यहाँ से जो है ये टूट जाती है, स्फुटन खाँच हो जाता है, मतलब स्फुटन हो जाता है परिपक्व में। ठीक है, परागकण बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, और ये परागकण हो जाते हैं यहाँ पे, ये बना देना परागकण। बाकी सेम परत बनानी है आपको। ये परागकण होता है और इसमें पराग पोटी हो जाती है। ठीक है, इतना अंतर है, देख लेना।
और नेक्स्ट प्रश्न 6 है, गुरु विजाणु जनन को चित्र द्वारा आरेखित कीजिए। तो ये इतना ही नहीं है, इसके भी और स्टेप है, मैं बता देता हूँ। पहले यहाँ से हम इतना बनाएंगे पहले ऐसे करके, फिर यहाँ पर ये होता है पूरा बिजान, ठीक है, बिजान गुरु विजाणु धानी, इसका भी एक चित्र आता है 4 नंबर में, वो मैं अलग बताऊँगा। और यहाँ पर इतने बीच जो खाली होता है इसे बिजान द्वार कहते हैं, इसका ऊपर का भाग निभाग कहता है, निभाग कहलाता है, जिसे चैलेंजर कहते हैं। और ये जो होते हैं ये बीजांड जन ऊतक पाए जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर इसमें जब अर्धसूत्री विभाजन होता है ना, तो इसमें 4 कोशिकाएं बनती हैं, जिनमें से 3 नष्ट हो जाती हैं ऊपर की, और कार्यशील गुरु विजाणु ही क्रियाशील हो जाती हैं, जो विकसित होती हैं। इसके आगे का प्रोसेस यह है कि ये जो गुरु विजाणु था, जो क्रियाशील गुरु विजाणु है कार्यशील, ये इसमें समसूत्री विभाजन होता है, फिर इसमें 2 कोशिका बनती है, फिर सेकंड समसूत्री विभाजन 4 कोशिका बनती है, फिर थर्ड समसूत्री विभाजन से फिर इसमें 4 ऊपर 4 नीचे बन जाती हैं, इसमें 4 बनी थी, फिर थर्ड समसूत्री विभाजन से 4 कोशिका बनी। बाद में फिर क्या हुआ, फिर इन 4 में 3 ऊपर 3 नीचे 2 बीच में कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, ठीक है। और फिर इसमें इतना होने के बाद फिर यहाँ पर 3 प्रतिवेशांत कोशिका, ध्रुवीय केंद्रक, अंड और तंतुकरण सहायक कोशिका, ठीक है, इतनी बन जाती हैं। ये प्रोसेस पूरा गुरु विजाणु जनन को दर्शाता है, और यह 4 या 5 मार्क्स में आता है, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पीसीआर को चित्र द्वारा आरेखित कीजिए। ये उत्तराखंड 24/22/24, ठीक है, मैं वह इसका उपयोग क्या है, डीएनए का प्रवर्धन, एम्प्लीकेशन यानी प्रत्यय बनाना होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा कि ये 5 से 3 एनसीईआरटी में भी दे रखा है, 5 से 3 से 5, ये द्विकुंडलीय डीएनए है। उसमें पहला स्टेप्स होता है निष्क्रियकरण, ठीक है, या विकृतीकरण डीनेचुरेशन, ठीक है। इसमें यह अधिक तापमान पर होता है, 92 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं, अधिक ताप भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होता है कि फिर यहाँ पर होता है 5 से 3, दूसरे में एनीलिंग में क्या होता है, प्राइमर जुड़ जाता है, ठीक है, प्राइमर जुड़ जाता है, 2 प्राइमर जुड़ जाते हैं। फिर अगले प्रोसेस में न्यूक्लियोटाइड डीएनए पॉलीमरेज, जिसे टैग पॉलीमरेज कहते हैं। फिर ये 5 से 3, इसके बीच में 2 टुकड़े हो जाते हैं, इसे विस्तार प्रसार कहते हैं। फिर 30 चक्र होते हैं, 30 चक्र के बाद फिर ये दोबारा टूट जाता है, प्रवर्धित 30 चक्र होते हैं यहाँ पर। 30 चक्र होने के बाद ये होता है कि प्रवर्धित 1 बिलियन भार हो जाता है, ठीक है। ये क्या है, पीसीआर का चित्र आरेखित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यह है कि प्रश्न नंबर 8, अंड जनन को चित्र द्वारा आरेखित कीजिए, ठीक है। तो अंड जनन में क्या होता है कि यहाँ पर गुणन प्रवस्था और वृद्धि प्रवस्था और परिपक्वन प्रवस्था होती हैं, 3 प्रवस्थाएं होती हैं। तो जिसमें जनन कोशिका जो है 2x द्विगुणित होती है, इसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। फिर उगोनिया जो होती है, फिर इसमें समसूत्री विभाजन होता है, जिसमें उगोनियों का निर्माण होता है, ठीक है। गोनिया निर्माण होने के बाद फिर ये भी इसमें भी समसूत्री विभाजन होता है, 2x में बढ़ जाते हैं, ठीक है। फिर इसमें से एक 2x में वृद्धि प्रवस्था होती है, इसमें प्राथमिक ओसाइट का निर्माण होता है, ठीक है। फिर 2x में से फिर वृद्धि प्रवस्था होने के बाद क्या है, एक फर्स्ट ध्रुवीय पिंड हो जाता है, परिपक्व प्रवस्था, मतलब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। फिर द्वितीयक ओसाइट बन जाता है, जिसमें द्वितीयक ओसाइट में सेकंड ध्रुवीय पिंड बनते हैं। और फिर क्या होता है कि एक एग से फिर एक अंडाणु का निर्माण होता है, ठीक है। ये अंडजनन का प्रोसेस है, ठीक है, ये भी आप तैयार कर लीजिए। तो एक प्रश्न और है, प्रश्न नंबर 9, PBR 332 का नामांकित चित्र बनाइए। तो यह इस प्रश्न से भी ऐसे भी आया हुआ है, किसी प्लाज्मिड का चित्र नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है, ऐसे भी आया। तो इसमें कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी में यह दे रखा है कि ये जो एम्पली और टेट्रासाइक्लिन एम्पलासाइक्लिन जो होते हैं ये प्रतिरोधी जीन होते हैं, ठीक है, ये 2। और ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं PBR 32 में। एम्पलिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन जो होते हैं ये क्या होते हैं, ठीक है, प्रतिरोधी जीन होते हैं ये प्रतिजैविकों में, ठीक है। और ये BAM HI और SAL सेल आई और पेस्टोइड PBY इकोराई फर्स्ट केलाई फर्स्ट, ठीक है, और आई और रूप, इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। ई कोलाई क्लोनिंग संभाग PBR 332 में प्रतिबंधन स्थल ये होते हैं, ये वहीं पर मैंने नाम लिख दिए हैं। कुछ भाग ये था लिखा हुआ उसका कि प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन MPR और टेट्रा-R रूप प्लाज्मिड के प्रतिकृति में भाग लेने वाले प्रोटीन का कुट होता है, ठीक है, ध्यान आप तैयार कर लीजिए। फिर है नर
तथा मादा जनन तंत्र का चित्र बनाइए। तो आप ये देख लीजिए, ये एक मूत्राशय होता है और मूत्राशय से जो नली आती है उसे मूत्रवाहिनी कहते हैं। और फिर ये शुक्राशय होता है, फिर शुक्राशय जो नली जाती है शुक्रवाहिनी, और यहाँ पे एक शुक्रवाहक होता है और स्क्लन वाहिनी होती है। मलाशय होता है, एक प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, काउपर ग्रंथि होती है, जो एक काउपर ग्रंथि जा रही है। और ये ग्रचत ये शिशन मुंड होता है, वृषण होता है, वृषण टैच वृषण पालिकाएं होती हैं। ठीक है, जिसमें मैंने बोला था नर मादा जनन तंत्र का चित्र, तो नर का तो यह है, मादा का मैं आपको दिखाता हूँ। तो मादा का यह है कि इसमें मादा जनन तंत्र का चित्र यह है, यह गर्भाशय होता है और यह गर्भाशय गुहा होता है, ये जो खाली जगह है। और यहाँ पर एक संकीर्ण पथ होता है, एम्पूला तुम्बिका होता है, अंडवाहिनी नलिका होती है। ठीक है, डिम्बाणु होता है, ये कीप होता है, गर्भाशय ग्रीवा होती है ये, और गर्भाशय नाल ये होती है। ठीक है, यहाँ तक। और ये योनि होती है, और ये जो परिगर्भाशय होता है ये गर्भाशय पेशी स्तर होता है, गर्भाशय अंतस्तर होता है, ये झिल्ली होती है। ठीक है, इनके कार्य पूछ लेते हैं, वो अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11, वृषण के अनुप्रस्थ काट का चित्र आरक्षित कीजिए या शुक्रज नलिका का टीएस कीजिए। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको देखना है और याद करना, समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये दो गोल घेरे बना लेते हैं, फिर इसके अंदर यहाँ पर छोटे छोटे ये बनाते हैं। फिर ये पिरामिड जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं, ये सर्टोली कोशिकाएं जो शुक्राणु को पोषण प्रदान करती हैं। और फिर ये बिंदु बिंदु जो है ये जनिक एपिथेलियम होते हैं। ठीक है, फिर ये जो डॉट डॉट होते हैं ये जो है अंतरालिक, और इसमें द्वितीयक शुक्राणु कोशिका होती है यहाँ पर, और इसमें शुक्राणु होते हैं, ये जो निकले हुए हैं शुक्राणु होते हैं। और इस पर स्पर्मेटोगोनिया पाई जाती है, ये जितनी लेयर है स्पर्मेटोगोनिया है। और यहाँ पर ये प्राथमिक शुक्राणु कोशिका होती है, और ये जो यहाँ पर ये तैरते रहते हैं, यहाँ पर जैसे ये रक्त वाहिका होती है। ठीक है, और ये शुक्राणु जनन नलिका होती है। ठीक है, ये होता है। फिर इसके लिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। ये इतना है, 4 मार्क्स में आता है, ये भी यह है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी है। और ये तो आते ही आता है, बार्टसन और क्रिक द्वारा दिए गए डीएनए मॉडल या फिर BDNA के नाम से भी आ जाता है ये चित्र। ठीक है, तो ध्यान रखिए। और जैसे ये पहले ये बनाएंगे हम ये। ठीक है, 5' ऐसा करके ऐसा आएगा, फिर 3' इस तरह से आएगा। ठीक है, इस तरह से हमें बनाना है। ठीक है, तो 5' के सामने प्रति समांतर होते हैं, 3' जुड़ता है और इनके अंदर 10 न्यूक्लियोटाइड क्षारक जुड़े होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजनी क्षारक जुड़े होते हैं। ये 10 मैंने 4 ही बनाए हैं, आप बना लेना। ठीक है, और इनके जो ब्याज होता है इन दोनों न्यूक्लियो का बीच का जो होता है 20 mm स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, और ये जो अगर ये कम खाँच है तो ये कम खाँच गाइनर बोलते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पर अगर ज़्यादा धसा हुआ है अंदर को तो इसे मेजर खाँच बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ज़्यादा। ठीक है, और एक जैसे ये जो होता है ये एक रज्जुक होता है, और ये दूसरा रज्जुक होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसमें 2 नाइट्रोजनी क्षारकों के बीच की दूरी जो होती है 3.4 mm स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, अगर इसे नैनोमीटर में बोलें तो 0.34 नैनोमीटर होती है। फिर एक कुंडलन के बीच की दूरी, ठीक है, बड़े वाले की 34 mm स्ट्रॉन्ग 3.4 नैनोमीटर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये डायग्राम भी आ जाता है बिना टिप्पणी के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 जो डायग्राम है शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, ये कई बार आया हुआ है, देख लीजिए उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ वगैरह में आया हुआ है। तो यहाँ पे ये वाला सिरा जो होता है हेड सिरा होता है। ठीक है, और इसकी जो यहाँ पर खाली जगह मतलब जैसे खाली जगह होती है यहाँ पर अंदर को धसी हुई, जैसे ग्रीवा बोलते हैं उसका। फिर सबसे निचला भाग मध्य भाग होता है, फिर एक पूंछ का भाग होता है, इसे टैल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्सोनीमा होता है, और जो मध्य भाग होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, ऐसे करके जो माइटोकॉन्ड्रिया, इसे निविकर्ण कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना, ये आ जाता है निविकर्ण कहाँ पाया जाता है, तो शुक्राणु के मध्य भाग माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं निविकर्ण। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये समीपस्थ तारक केंद्र होता है ग्रीवा से ऊपर, और ग्रीवा के नज़दीक जो होता है दूरस्थ तारक केंद्र होता है, मैंने डॉट कर दिया यहाँ पे। और ये केंद्रक होता है, गुणसूत्र युक्त होता है। ठीक है, और एक्रोसोम होता है। ठीक है, ये ऊपर एक्रोसोम होता है। ठीक है, ये लिखना है, ये हेड होता है। ठीक है, इतने शुक्राणु बनाएंगे 2 नंबर हो जाते हैं शायद। ठीक है, और फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है परागकण को चित्र द्वारा बताइए, परागकण अंकुरण का नामांकित चित्र बनाइए। यह लघु बीजाणु का चित्र बनाइए। अगर ऐसा आ गया तब भी हमें यही बनाना है। ठीक है, तो कायिक कोशिका होती है, ये सबसे बाहरी जो सेल होती है, ये वाली लेयर जो होती है, ये बाह्यचोल एक्साइन बोलते हैं, और इसके ये वाली जो लेयर है ये अंतःचोल इंटाइन बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है ये एक जनन कोशिका होती है, जर्मिनल सेल होती है,
और यहाँ पर ये जनन छिद्र होते हैं, जर्मिनल, ठीक है। और ये जो कायिक कोशिका है, ठीक है, इतने परागकण है। 2 नंबर में आता है वाला चित्र तो, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है, ले कोपेरोन मॉडल क्या है, चित्र द्वारा समझाइए। ये चित्र पूछा है इसमें, ठीक है। अगर टिप्पणी करता तो वो अलग लिखता, ठीक है। टिप्पणी के लिए मैं अभी डायग्राम बता रहा हूँ आपको। तो 2 होते हैं, एक लैक्टोज की अनुपस्थिति और एक लैक्टोज अनुपस्थिति, ठीक है। तो ये लैक्टोज अनुपस्थिति है तब, ठीक है। तो इसमें यह है प्रोमोटर इंसुलेटर और प्रोमोटर ऑपरेटर जेड, ठीक है। और ये जो ऑपरेटर है, ये जो है दमनकारी एमआरएनए होता है यहाँ से, ठीक है। परिचालक, ठीक है, ये जो है ये दमनकारी एमआरएनए होता है। ये परिचालक क्षेत्र में दमन करके बंधन में आरएनए पॉलीमरेज द्वारा परिचालक का अनुलेखन बातचीत होता है, ठीक है। ये प्रेरक की अनुपस्थिति में चित्र बनाने के 4 नंबर मिल जाते हैं, कृपया ध्यान दीजिए, ठीक है। यह है लैक्टोज की उपस्थिति, ठीक है, ये भी आ जाता है, देख लीजिए। दमनकारी एमआरएनए होता है और ये लैक एमआरएनए होता है, अनुलेखन होता है यहाँ पर। फिर एक विधि होती है स्थानांतरण, जिससे ट्रांस एसिटोटाइलेज बनता है, ठीक है। ट्रांस एसिटोटाइलेज बनता है, ठीक है, यहाँ पे। और परिमेज होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है ये। और यहाँ पे निष्क्रिय दमनकारी होता है ये, और ये प्रेरक होता है, ऐसे जाता है, ठीक है। इस चित्र को भी ध्यान दीजिए। अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम। तो अगला प्रश्न ये था, प्रश्न नंबर 16, अंडाणु का नामांकित चित्र बनाएं, ठीक है। अंडाणु का नामांकित चित्र बनाने में केंद्रक होता है और कोशिका द्रव्य होता है, और ये जो होता है ये परिपीत की अवकाश होता है। प्लाज्मा झिल्ली होती है, और ये बीटेलाइन झिल्ली, पीत की झिल्ली कहते हैं इसे। जोना फेलुसिडा होता है। ये सबसे बाहरी लीड जो होती है कोरोना रेडिएटा होती है। ये एमक्यूज में आ जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यह है स्त्री का अंडाशय का चित्र, ठीक है। ये रुधिरवाहिका होती है, प्राथमिक पुटक होता है, तृतीयक पुटक होता है, ग्राफी पुटक होता है, अंडाणु होता है, कार्पस ल्यूटेयम होता है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये था। अब 18वां प्रश्न देख। ये प्रश्न नंबर 18 मिलर के प्रयोग का आरेखीय निरूपण आ जाता है 5 नंबर में, 3 नंबर में, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, वीडियो लंबा जाएगा इसलिए मैं जल्दी दिखा रहा हूँ, ठीक है। यह मॉर्फिन की संरचना, आपको बस इतना याद रखना है, यह ओपोइड्स दवा है जो गंभीर दर्द के लिए दी जाती है, ठीक है। और ये मॉर्फिन की संरचना है, ठीक है। ये मॉर्फिन की संरचना होती है। ये दोनों एक ही है, मैंने आपको बताया है। पहले एक बार बना के देखना, फिर इसको दोबारा बना के देखना, तब ऐसे बनेगी, दोनों ही सही बनेंगी, ठीक है। यह ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, इसका चित्र आ जाता। तो ये जो होता है, ये पहले गोल गोल बनाना है। इसके बाही थीका होता है, ये थीका एक्टेडर्ना होती है। फिर इसके थोड़ा इसके अंदर जाएंगे तो थीका इंटरना होती है। फिर इसके यहाँ पर गोल गोल इसके अंदर एक अंडाणु होता है, और जोना फेलोसिडा होता है। और ये जो होता है, ये इसके चारों कोरोना रेडिएटा होती है, ठीक है। और पूछा जाए कि अंडाणु कहाँ होता है। अंडाणु हमारा ग्रेफिन फॉलिकल के अंदर होता है, ठीक है। एंट्रम गुहा होता है, ये जो खाली जगह है। यह बीजांड का नामांकित चित्र में नहीं है, गुरु बीजाणु धानी, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। यह अध्यावरण होता है, बाह्य अध्यावरण होता है ये, और हाइलम होता है ये। और ये बीजांड ग्रंथ होता है, ठीक है। और ये बीजांड द्वार होता है, भ्रूणकोश होता है, बीजांड का है, ठीक है। अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। यह है मलेरिया में प्लाज्मोडियम का नामांकित चित्र, ठीक है, आप देख सकते हो। यहाँ से स्टार्ट करना है ये, और यहाँ पर ये लिखना जरूरी होता है। और ये इधर साए किया है। फिर ये है परजीवी यकृत, फिर ये बनाना ज़रूरी होता है, इसके बारे में लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये मादा और नरमादा, फिर यहाँ पर निषेचन युग्म के जनन बनते हैं। फिर ये परपोसी वाला एरिया होता है। फिर ये इसको ध्यान रखना, ठीक है। ये बनाने के पूरे 5 नंबर आ सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। यह पुनर्योगज डीएनए तकनीक का केवल आरेखीय प्रदर्शन 2025 में आएगा, ज़रूर ये लिख के ले लेना, ठीक है। और ये इसका चित्र में बता देता हूँ। ये बाहरी डीएनए होता है, ये संभाग डीएनए प्लाज्मिड, फिर यहाँ से टूट जाता है, ठीक है। लाइगेज बाहरी डीएनए को प्लाज्मिड से जोड़ता है, लाइगेज जोड़ने का कार्य करता है। फिर इसका यहाँ तक ये पूरा चित्र, ठीक है। कोशिका विभाजन होता है, कोशिका रूपांतरण होता है, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, लास्ट। ये बायोगैस संयंत्र अथवा गोबर गैस का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। यहाँ पर CH4 CO2 H2 होता है। फिर यहाँ से ये डाइजेस्टर टैंक होता है, ये स्लज होता है, ये गैस होती है, ठीक है। यहाँ पे गैस आती है और निकलती रहती है, ठीक है, ये ध्यान रखना टॉपिक है। तो आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट कीजिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आऊँगा मैं 12th क्लास के बायोलॉजी के, ठीक है। और ध्यान दीजिए, ये जितने भी डायग्राम हैं इनमें से 1 या 2 या 3 डायग्राम भी आ सकते हैं, ठीक है, आ जाते हैं, आए भी हैं। तो आप कृपया करके इनको बिना देखे बनाएं, ठीक है। थैंक यू।